नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया। वीर शहीद धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित की गई। दीपावली पर्व शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। रविवार को आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति ने प्रतिमा का विसर्जन किया। विसर्जन के मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर रहे मौजूद। 20 वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम जिला में विकास की रफ्तार रही धीमी। शिक्षा, सड़क, सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन विकास को नहीं दे पाए रफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राज्य स्थापना दिवस और वीर शहीद धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में सरकारी, विभिन्न राजनीतिक दल और संस्थाओं के द्वारा उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित की गई। कोविड-19 के कारण झारखंड राज्य के 20वें स्थापना दिवस और 145वीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। वहीं चाईबासा बस स्टैंड, शहीद पार्क स्थित शहीद स्मारक, बिरसा चौक, झामुमो कार्यालय, लाल किला टुंगरी, टोंटो प्रखंड के बाम्बे बासा सहित जिले के अन्य स्थानों में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। बस स्टैंड में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होने के साथ ही झारखंड का स्थापना दिवस भी है। इस लिहाज से झारखंड वासियों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ और ऐतिहासिक है। धरती आबा बिरसा हम सबों के आदर्श और भगवान स्वरूप हैं, जिनसे आने वाली पीढ़ी को लगातार प्रेरणा और ताकत मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने शोषण, दमन और अत्याचार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का शुरुआत कर झारखंड अलग राज्य का बिगुल फूंका था, जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य का अलग गठन हुआ। अलग राज्य को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार भगवान बिरसा मुंडा और गुरुजी शिबू सोरेन के सपने को साकार करने के लिए कृत संकल्प है। आज झारखंड का स्थापना दिवस है और आज का दिन पूरे झारखंड वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और हम आज के दिन झारखंड के महान सपूतों को याद करते हैं, उनकी बलिदानी को याद करते हैं। और उसमें सबसे प्रमुखता से स्थान आता है तो भगवान बिरसा मुंडा जी का, कि जिन्होंने बहुत ही अल्प आयु में ही अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी बहुत अल्प आयु में। और उसकी प्रेरणा से ही हमें आज़ादी मिले, हमारे देश को आज़ादी मिली। तो झारखंड के लिए, देश के लिए एक गौरव है स्वर्गीय बिरसा मुंडा, शहीद बिरसा मुंडा। तो आज झारखंड भी अनेक आंदोलनों के पश्चात, बलिदानियों के पश्चात, बहुत लोगों की जान के बाद आज हमारी झारखंड अलग राज्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम नमन करते हैं आज के दिन में भगवान बिरसा मुंडा को। आज हमने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन अर्पित किया है और कामना की है कि हमारा राज्य जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से इतने बलिदानों के बाद और इतने आंदोलनों के बाद ये राज्य प्राप्त हुआ है, और जो हमारा मकसद था, हमारे विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का जो सोच थी वो धरातल पर उतरे। और आज झारखंडी जनमानस, झारखंडी जन सरोकार, झारखंडी जनभावना की सरकार यहाँ काबिज हुई है। और हमारे मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं कि जो इस सोच के तहत विश्व गुरु जी ने इस राज्य का निर्माण किया था उसको धरातल पर उतारेंगे। और निकट भविष्य में बहुत कुछ दिखने लगेगा कि झारखंड की अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक विकास पहुँचेगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल,
पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, एसडीपीओ अमर कुमार पांडे ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर जिले के लोगों को 20वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उपायुक्त ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि धरती आबा सदैव झारखंड वासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने अंग्रेजों के दमनकारी नीति के खिलाफ आंदोलन किया और हमेशा सामाजिक समरसता कायम करने के लिए प्रयासरत रहे। आज पूरे झारखंड वासियों को, खासकर पश्चिमी सिंहभूम को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। झारखंड बन के 20 साल हुआ है। सभी लोगों को गर्व की क्षण है और आज झारखंड दिवस के अवसर पर बिरसा भगवान, जिन्होंने इस राज्य के हर व्यक्ति को अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए त्याग करने के लिए जो स्फूर्ति दिए हैं, उसको रिमेंबर करते हुए उनकी प्रतिमा को अभी माल्यार्पण किया गया है। और मैं सभी जिलावासियों के स्वास्थ्य हेतु और उनके लाइफ में अच्छे अचीवमेंट्स हेतु मैं भगवान से कामना करता हूँ। सर, एक सवाल था। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर सभी जिलेवासियों को एवं समस्त राज्यवासियों को मेरी बार से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। आज का दिन है उनके जीवन गाथा को, उनके विचार को याद करने का। वो एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, विचारक थे, एक प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने उलगुलान किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध उलगुलान किया, दमन के विरुद्ध उलगुलान किया, शोषण के विरुद्ध उलगुलान किया। उन्होंने लोगों को स्वाभिमान से जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम करना सिखाया। लोगों को सिखाया कि अपने जल, जंगल या ज़मीन के विरुद्ध लड़ाई करनी है। हमको लगता है कि आज के दिन में भी उनका विचार अति प्रासंगिक है। ज़रूरत है उनके विचारों को आत्मसात करने का। शहीद पार्क स्थित शहीद स्मारक में भगवान बिरसा मुंडा सहित अन्य शहीदों का स्मरण करते हुए विधायक दीपक बिरुवा और दिवरी ने परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार श्रद्धा सुमन अर्पित की। टोंटो प्रखंड के बाम्बेबासा पंचायत के मौदा गांव में धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। विधायक दीपक बिरुवा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। बिरसा जयंती के अवसर पर लाल किला टुंगरी स्थित झामुमो कार्यालय में शहीद भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर खुदरा दुकानदार कल्याण समिति मंगलाहाट के द्वारा बस स्टैंड स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सभी दुकानदारों के द्वारा एक साथ जुलूस के शक्ल में झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा अमर रहे का नारा लगाया गया। झारखंड राज्य स्थापना दिवस एवं वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कांग्रेस भवन में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष रंजन बोईपाई ने कहा कि धरती आबा सदैव झारखंड वासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। झारखंड राज्य अब पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है। इस दौरान विकास की कई नई गाथाएं भी लिखी गईं, तो कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। झारखंड राज्य के 20 वर्षों के सफर में पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी विकास की कई झलक देखने को मिल गई। झारखंड राज्य के इस 20 वर्षों के सफर के साथ साथ
पश्चिमी सिंहभूम जिला ने भी विकास की रफ्तार में साथ चलने का भरपूर प्रयास किया। धीमी रफ्तार के बावजूद पश्चिमी सिंहभूम जिला में इन 20 वर्षों में कई उल्लेखनीय विकास कार्य आज देखने को मिल जाते हैं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिला के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास को जोर दिया गया। स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों के आंदोलन के कारण 2009 में चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय की स्थापना होने के बाद जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्र मचगांव एवं मनोहरपुर को जहां डिग्री कॉलेज की सौगात मिली, वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में तकनीकी शिक्षा का विकल्प भी छात्रों को मिला। वहीं बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाते हुए जिला के सभी प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जबकि जिला में संचालित एकमात्र एकलव्य बालिका विद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराने में सफल रहा है। कार्यालय भी जो सरकारी कार्यालय है उसमें भी जो समाहरणालय में मानता हूं कि पूरे झारखंड के लिए एक उदाहरण जैसा समाहरणालय सरकार ने इस जिला में बनाया है। ये पब्लिक के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अलग अलग कार्यालय होने से लोगों को बहुत बार चक्कर करना पड़ता था। कोई किस कार्यालय में गलती से पहुंच जाते हैं तो दूसरे कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अभी उपायुक्त से लेकर सभी कल्याण विभाग, अन्य सभी विभाग जो पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ रहता है, सभी विभाग एक साथ रहने से लोगों को जो सेवा जो प्रदान करना है वो तुरंत हम लोग दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछले 20 वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम जिला ने औसत विकास देखने को मिला है। जिला के बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी जारी है। इसके साथ साथ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी काफ़ी सुधार हुआ है। चाईबासा से लेकर सारंडा के सुदूरवर्ती क्षेत्र तक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर संस्थागत प्रसव की सुविधा दी जा रही है, तो वहीं जिला के सदर अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने का भी प्रयास हुआ है। आज के क्षेत्र में भी हेल्थ सब सेंटर्स तो 2000 में अगर आप कंपेयर करेंगे कि 20 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर है। L1 फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जो FRU यूनिट्स जो हम लोग आता है, जो सिजेरियन ऑपरेशन हो सकता है, वैसे फैसिलिटी हम लोगों का आज के दिनों मनोहरपुर में भी संचालित है, जबकि केवल पहले चक्रधरपुर या चाईबासा में होता था। भी अगर समस्या आ जाता है, सुपर स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, कोई टर्शियरी केयर हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं रहता है, तो हमेशा हम लोग डिपेंड करते हैं TMH पे या MGM पे। कोई रोड एक्सीडेंट हो, उनका जान बचाने में हम लोगों को दिक्कत होता था, लेकिन अभी सरकार के प्रयास से अभी नया मेडिकल कॉलेज का कार्य भी चल रही है। बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज भी रेडी हो जाएगा और उसी मेडिकल कॉलेज के संबंधित जो भी अपग्रेडेशन ऑफ सदर हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो अपग्रेडेशन करने का कार्य भी बहुत। पश्चिमी सिंहभूम जिला की धरती वैसे तो खेल प्रतिभा के लिए धनी मानी जाती है। अन्य क्षेत्रों के साथ साथ झारखंड बनने के बाद खेल के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति देखी जा सकती है। फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी जैसे खेलों में पश्चिमी सिंहभूम जिला ने कई उपलब्धियां हासिल की है। खेल आधारभूत संरचनाओं की बात करें तो चाईबासा में बने बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम झारखंड के किसी भी जिला का सबसे बेहतरीन स्टेडियम है, जहां भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के राष्ट्रीय स्तर के ऑफिशियल बोर्ड मैचों का आयोजन होता रहा है। वर्तमान बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी वर्तमान जिला क्रिकेट संघ की पहल पर झारखंड सरकार के सहयोग से बना है। काफ़ी कुछ योगदान हमारे जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष नंदलाल गुमटा जी का है, जिन्होंने पैविलियन और सारी सुविधाएं यहाँ पर बनाकर मुहैया कराई है। यहाँ टर्फ विकेट 2007 से टर्फ विकेट में मैचेज आयोजन होना चालू हुआ। खुशी की बात यह है कि जब 2007 में यहाँ पर गतिविधि चालू हुई, उसी साल BCCI से जो क्यूरेटर आए थे, उन्होंने इस मैदान को देखा और काफ़ी सराहा उन्होंने, और तब से लेकर लगातार अब तक, अगर आप कोरोना काल को छोड़ दें तो 13 मैचेस अब तक हो चुके हैं इस मैदान पर। और बड़ा ही भाग्यशाली ये मैदान रहा है JSCA के लिए खास करके, क्योंकि यहाँ पर अभी तक झारखंड की टीम एक भी मैच हारी नहीं है। अगर यहाँ के क्रिकेट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोल्हान प्रमंडल में आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्रिकेट का अपना मैदान है। साल भर हम इसका रख रखाव करते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में भी आएंगे तो आपको मैदान इस कंडीशन में मिलेगा कि आप चाहें तो उस दिन से भी। सड़कों का विकास काफी तेज गति से हुआ। राष्ट्रीय उच्च पथ को छोड़कर जिला के लगभग सभी महत्वपूर्ण सड़कें आज बनकर तैयार हैं
और स्थानीय लोगों की जिला मुख्यालय तक आवागमन काफी सुगम हो चुका है। सड़कों के दुरुस्त होने से पश्चिमी सिंहभूम जिला से लॉ एस का परिवहन सड़क मार्ग से बढ़ा है, जिससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुई। इस बीच चक्रधरपुर अनुमंडल की लगभग 30 साल पुरानी ओवरब्रिज भी बनकर तैयार हो गई। वहीं चाईबासा एवं नौमुंडी में 2 नए ओवरब्रिज निर्माणाधीन हैं। झारखंड अलग होने के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम जिला को नक्सल की समस्या विरासत में ही मिली थी। संसाधनों की कमी के कारण झारखंड बनने के बाद पुलिस प्रशासन जहां नक्सल की जड़ों को मजबूत होने से रोकने में नाकाम रही थी, वहीं माओवादियों ने कई बड़े घटनाओं को अंजाम देकर बड़ी चुनौती पेश करने में सफल हुए थे। परंतु इन 20 वर्षों में पुलिस जहां अत्याधुनिक संसाधनों से लैस हुई, तो वहीं सुरक्षा बलों की संख्या में हुई बढ़ोतरी ने आज माओवादियों को काफी पीछे ढकेलने में सफल रही है। जहां तक नक्सल परिप्रेक्ष्य की बात है, तो अगर आप 2002 से लेकर के 2010 का पीरियड देखें, अगर हम लोग कोल्हान की बात करें, तो उस दौरान काफ़ी घटनाएं हुई थी। केवल चाईबासा ही नहीं, जमशेदपुर भी अपने आप में और सरायकेला, ये तीनों ऐसा लग रहा था कि नक्सली से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और कई बड़ी बड़ी वारदातें हुई। 2007 में माननीय सांसद महोदय की हत्या हो गई। आपके चाईबासा में कई बड़ी बड़ी घटना हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। तो अगर हम लोग उससे तुलना करें तो आज हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं और आम लोग को भी नक्सल से मोह भंग हुआ है। मैं जरूर आपके इस वर्षगांठ के अवसर पर कहना चाहूँगा अपने जो भी भटके हुए युवक हैं कि आप अभी भी मौका है। सरकार, झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। आप मुख्यधारा में आए। यूँ तो पश्चिमी सिंहभूम जिला झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। गांव से प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालयों की दूरी प्रशासन और जनता के बीच एक बड़ी खाई थी। परंतु इन 20 वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम जिला में प्रशासनिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम हुआ है। जगन्नाथपुर के रूप में जहां अनुमंडल बना, वहीं हाटगमरिया, आनंदपुर एवं गुदड़ी जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र को प्रखंड बनाकर स्थानीय जनता के पास प्रशासन को पहुंचाने का काम हुआ। इतना ही नहीं, अलग अलग भवनों में पहले सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए चाईबासा में हाईटेक समाहरणालय एवं प्रखंडों को एकीकृत भवन देकर स्थानीय लोगों को सरकार ने सहूलियत देने का भी प्रयास किया है। विकास के कार्यों के बीच पश्चिमी सिंहभूम जिला में अब भी बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन 20 वर्षों में यहाँ के खदानों से लॉ एक्ट सहित कई अन्य अयस्कों का दोहन होता रहा, परंतु इसका वैल्यू एडिशन कर स्थानीय स्तर पर रोजगार का विकल्प देने की दिशा में कोई कार्य नहीं हो पाया है। इन 20 वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम जिला में न तो उद्योग धंधे लगे और न ही यहाँ पर किसी प्रकार का व्यापार विकसित हो पाया। नतीजा, यहाँ के बेरोजगार पलायन का दंश झेलने को मजबूर हैं। बात भी सही है कि पूरा कोल्हान ही खनिज संपदा से भरा हुआ है और बहुत सारे उद्योग यहाँ के जो खनिज आधारित उद्योग हैं यहाँ स्थापित किए जा सकते हैं और जो बड़े उद्योग जो होने चाहिए यहाँ ये स्थापित नहीं हो पाए हैं। ये भी दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। लेकिन इस पर भी सरकार विचार कर रही है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दिया जा सके, किन उद्योगों की यहाँ स्थापना हो सकती है और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपतियों से भी इस पर बात हो रही है। ज़्यादातर उद्योग हमारे खनिज यहाँ से ले जाते हैं और उद्योग दूसरे ज़िलों में स्थापित करते हैं। तो इस पर भी सरकार गंभीर है कि जहाँ खदान है, जहाँ से हम रॉ मटेरियल हमें। अलग राज्य बनने के बाद विकास के रथ पर पश्चिमी सिंहभूम जिला धीमी गति से 20 वर्षों का सफर तय किया है। इन 20 वर्षों में कुछ बुनियादी कार्य हुए, लेकिन अब विकास की गति को रफ्तार देने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में पश्चिमी सिंहभूम जिला का तेज गति से सर्वांगीण विकास हो सके। पश्चिमी सिंहभूम जिले में दीपावली का पर्व शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। वहीं रविवार को
मां काली की प्रतिमा का भक्तों ने नम आंखों से विसर्जन किया। इस दौरान भक्तों के द्वारा रात को माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भगवान गणेश और कुबेर की पूजा विधि विधान के साथ किया गया। चाईबासा शहर के आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति के मुख्य संरक्षक और झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पूजा पंडाल में काली मां के घट विसर्जन पूजा और आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड राज्य के विकास की कामना की। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पूजा पंडाल से जुबली तालाब घाट तक काली मां की प्रतिमा विसर्जन के दौरान साथ साथ पैदल जाकर सादगीपूर्ण तरीके से प्रतिमा विसर्जन संपन्न कराया। इस अवसर पर काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे। चाईबासा साहू समाज की ओर से नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू की याद में बिहार सनातन समाज भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। समाज के लोगों ने उनकी तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिव प्रसाद साव का 31 अक्टूबर को निधन हो गया था। समाज के लोगों ने कहा कि शिव प्रसाद बाबू एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। बिहार सनातन समाज भवन के निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी। उनके द्वारा समाज के हित में किए गए कार्यों को लोगों ने याद किया। आइए एक बार फिर रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया। वीर शहीद धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित की गई। दीपावली पर्व शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। रविवार को आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति ने प्रतिमा का विसर्जन किया। विसर्जन के मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर रहे मौजूद। 20 वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम जिला में विकास की रफ्तार रही धीमी। शिक्षा, सड़क, सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन विकास को नहीं दे पाए रफ्तार। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।